हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू नित्यांश एकेडमी। आज हम लेक्चर नंबर 5 में हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, इससे पहले हम 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। आई होप सो आप सब लोग देख ही लिए होंगे वो सारे। ठीक है, चलिए अब इस लेक्चर में आज हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, उनका नेचर क्या है, व्हाट आर द नेचर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम उसके अंदर पढ़ेंगे एक डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ओके, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक, ये देखो 4.2 हम कंप्लीट कर चुके थे, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, आप लोगों ने आई थिंक 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे को रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, कैसे करता हूं मैं, x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस, और कुछ बच्चों ने बोला माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a, वेयर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये d क्या होता है, ये d होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो होता है रूट्स। जैसे 9th क्लास में अगर आपको पता होगा, आपने कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, तो जब d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता था, ठीक है, तो हम बोलते रहे तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। बट ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल होता है। जो पॉसिबल है क्लास 11 के अंदर, क्लास 11 में एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां पे हमको नेगेटिव रूट्स भी फाइंड आउट करना सिखाया जाता है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हाउ कैन वी फाइंड आउट। ठीक है, ओके, चलो मूव ऑन टू। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कौन बताएगा, एनीवन। बिल्कुल सही जवाब भाई, कि सर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ बेटा, आपने सही बोला कि सर यही तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। बिल्कुल, ये हमने पीछे डिस्कस भी कर रखा है, एक बार आप वाली वीडियो भी चेक कर लेना। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर से हमको व्हाट इज a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज b कोएफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज c इज अवर कांस्टेंट, राइट। तो हमको यहां से जो b की वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट, ये b यहां से निकाल लेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड व्हाट इज c, दैट इज अवर कांस्टेंट। ठीक, अब हमारे नेचर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, ये देखो कि b यहां पे लिख दो मैं आपके लिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, ये हमारे 3 तरह के यहाँ पे जो डिवाइड है। अगर देखो b स्क्वायर माइनस 4ac एक बार लेस देन 0 इज लेस देन 0, ठीक है, एक बार b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और एक बार b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब मेरा लेस देन 0 है यानी कि लेस देन 0, तो हम वहां पे बोलते हैं नो रियल रूट्स। क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। जब हमारा इक्वल टू 0 है तो वहां पे क्या बोलते हैं, टू इक्वल रूट्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे, टू इक्वल रूट्स। और जब मेरा ग्रेटर देन 0 होता है तो टू डिफरेंट रूट्स। ठीक है, देखो या फिर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक, देखो इन्होंने यहाँ पे देखो टू रियल रूट्स फॉर ग्रेटर देन 0 के लिए बोला इन्होंने। ठीक है, फिर इक्वल टू 0 के लिए टू इक्वल रूट्स और लेस देन 0 के लिए नो रियल रूट्स। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी पता कैसे करेंगे। एग्जांपल लेते हैं बुक का ही, एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, क्या कहते हैं, देखो फाइंड द नेचर, मतलब फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं पूरे जल्दी जल्दी। क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सर a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है सर -4, c की वैल्यू क्या है 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सही बताया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3, क्या वैल्यू है -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। बहुत बढ़िया। अब 16 माइनस 24 क्या होगा, तो हम बताएगा -8। अब बताओ क्या ये -8 0 से छोटी है, इक्वल टू 0 है, या 0 से बड़ी है। सर 0 से छोटी है, ऑब्वियस ही बात है, -8 है। तो अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अच्छा डी के तो वही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -8, अब आपको बताना था नेचर, नीचे से होता है कि लेस देन 0 है -8, यानी क्या हो गया, नो रियल रूट्स। यानी नीचे में क्या लिखेंगे इसका, नेचर इज अवर नो रियल रूट्स।
देखो जल्दी से, -8 less than 0, so the given equation has no real roots. ठीक है, मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 8. क्या है एग्जांपल नंबर 8? A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 मीटर. ठीक है, एक हमारा पोल है, ठीक है, जिसको हमने बोला इरेक्ट करने खड़ा करना है हमारे को, कहां से? पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क, सर्कुलर पार्क के पॉइंट लेके, मतलब कि वहां से हमको इरेक्ट सीधा खड़ा करना है. उस सर्कुलर पार्क का डायमीटर है 13 मीटर. In such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixes gates A and B on the boundary 7 meter. Is it possible do so? कि क्या ऐसा possible है? If yes, अगर possible है, at what distance from two gate should the pole be erected? यानी कि हमारे को डिस्टेंस फाइंड आउट करना जरूरी बन जाएगा कि बताओ अगर पॉसिबल ऐसा है तो वो डिस्टेंस बताना है. ठीक है, सबसे पहले एक सर्कुलर पार्क बनाते हैं हम लोग. ठीक, एक सर्कल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे. ठीक है, अब एक ट्रायंगल बनाया इसके अंदर मैंने. ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ABC. ठीक है, देखो जो बता, a pole has to be erected at a point on a boundary of a circular park of diameter 13 मीटर. यानी कि डायमीटर, सर्कुलर पार्क का डायमीटर क्या है? 13 मीटर. अब देखो ये जो AC है, ये मेरे क्या डायमीटर का बीच में मैंने सेंटर माना है, तो यानी कि दिस इज माय 13 मीटर. ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्सेस गेट ए एंड बी. अच्छा, इन्होंने गेट ए एंड बी को बोला है, तो हमारे को यानी कि डायमीटर यहाँ पे बोलना पड़ेगा, ये ए लेना पड़ेगा बेटा, और ये बी. ठीक है, तो इसको सी मानना पड़ेगा. ठीक है, कि जो गेट एक ए है और एक बी है डायमीटर के एंड्स पे, ठीक है, इज 7 मीटर, कि वो मेरा 7 मीटर का हो जाए. ठीक है, और डिफरेंस बोला ये. ठीक है, अगर मैंने बोला यहाँ पे कि उसने को बोला कि इसका और इसका डिफरेंस 7 होना चाहिए. ठीक, अगर मैंने ये वाली टर्म x मान ली तो ये वाली टर्म मेरी x + 7 आ जाएगी. सर ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? अगर ये x है तो ये x + 7 ही तो होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 7 है. देखो समझो, अगर मैंने बोला लेट BC = x, मैंने फिर बोला AC should = x + 7. सर आपने, अरे देखो इसने मेरे को बोला कि जो BC है और जो AC है उनका डिफरेंस 7 होना चाहिए, राइट? तो देखो अगर मैं अगर मैं AC माइनस BC करूं, देखो x + 7 - x, तो क्या है? 7 आ गया डिफरेंस. ठीक, दैट्स व्हाई मैंने बोला ये चीज. गॉट इट? नेक्स्ट क्या बोला? बाउंड्री 7. ठीक है, इज इट पॉसिबल टू, अब चेक करते हैं. मुझे पता है पाइथागोरस अपनानी है मेरे को. यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला कि इन ट्राइंगल ABC, AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर. पाइथागोरस अप्लाई करी. AB की वैल्यू 13 बेटा, AC की वैल्यू x + 7, BC की वैल्यू x. 13 का स्क्वायर 169. गलती से 196, 199 ऐसा कुछ मत लिखना, वो कुछ नहीं होते हैं. 196 का स्क्वायर ऑफ 14 एंड 199 किसका स्क्वायर नहीं होता. ठीक, 169 अगर नहीं है, कुछ है तो मल्टीप्लाई करके देखो. अब x + 7 का होल स्क्वायर की x² प्लस में 49 प्लस में 14x, ये कैसा हुआ? a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई हुआ, प्लस x². ये क्या हुआ? 169 = 2x² प्लस 14x प्लस 49. इसको बोल दिया 2x² प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 = 0. फिर बोला 2x² प्लस 14x माइनस 169 में से 14 माइनस करो, कितना बचा? 120 = 0. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इसको लिखते हैं 2x² माइनस 14x माइनस 120 = 0. अब ये इक्वेशन सिंपल हो पा रही है, यानी 2 से डिवाइड हो पाई, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करके क्या लिख सकता हूँ? x² माइनस में 7x माइनस में 60 = 0. देखते हैं इक्वेशन हमारी. देखो x² प्लस 7x माइनस में 60, हमने क्या गलती कर दी? ओहो, देखा यहाँ पे आना था प्लस, पीछे प्लस लिखा मैंने और यहाँ पे माइनस कर दिया गलती से. ये चीज ध्यान देना, प्लस था. ठीक है, अब मेरे को इसका निकालना है डिस्क्रिमिनेंट पहले. ठीक है, कैसे निकालूंगा मैं डिस्क्रिमिनेंट? देखो b² माइनस 4ac, b है 7, 4a है 1, c है माइनस का 60, 49 प्लस दिस कितना आ गया? 982, यानी कि 289. ठीक है, देखो भाई, अब उसने मेरे को क्वेश्चन में बोला था, क्या क्वेश्चन मेरा, कि इज इट पॉसिबल डू सो, कि क्या है पॉसिबल है? हाँ भाई पॉसिबल हो गया भाई. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉसिबल हो गया. अगर है उसके आगे सॉल्व करना है. अब रूट्स निकालने फॉर्मूला होता है, रूट्स निकालने में को -b प्लस माइनस √b अपॉन में 2a, यानी कि माइनस b की वैल्यू क्या है? 7 प्लस माइनस रूट की वैल्यू क्या है? 289, d की वैल्यू आई मीन 2, a की वैल्यू क्या है? 1. ठीक है, इसको बोल सकता हूँ -7 प्लस माइनस 17 अपॉन में 2, क्योंकि 289 इसका स्क्वायर रूट होता है 17. ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम दो पार्ट में लिखेंगे. देखो
थोड़ा सा पढ़ लीजिए ने कैसे -7 प्लस 17 अपॉन में 2 -7 माइनस 17 अपॉन में 2। सर ऐसा क्यों करा? बीच में ध्यान से देखो प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस की वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा -7 प्लस 17 इज सर 10 अपॉन में 2 दैट इज 5 -7 माइनस 17 क्या बनाएगा माइनस, बिल्कुल सही बात 25/2। अब जो हमारा डिस्टेंस था क्या नेगेटिव में आ सकता है? सर नहीं, तो यानी कि जो ये वाली टर्म है -25/2 ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। पॉसिबल क्या होगा 5, यानी कि एक का जो डिफरेंस आ गया 5 और दूसरा डिफरेंस क्या आ गया 12, क्योंकि x प्लस 7 था ना, तो 5 प्लस 7 12। अब 12 माइनस 5 7 जो हमारे क्वेश्चन से मैच कर गया, ठीक है। चेक कर लो 5 एंड 12, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 9 है, हाँ एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 क्या कहता है पढ़ते जल्दी से, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। हमको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3x² माइनस में 2x प्लस में 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट। पहले एलसीएम लेते हैं, 3 आया, यहाँ पे 9x², यहाँ पे 6x, यहाँ पे 1 इक्वल टू 0, ये बन गया 9x² माइनस में 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। सर आपने ऐसे क्यों डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे जो आपको बढ़िया लगे वैसे करना है, ठीक है। ओके हम बात करते हैं, हाँ तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 9, b की वैल्यू क्या आ गई -6 और c की वैल्यू आ गई 1। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है -b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1। -6 का उधर क्या होता है प्लस का 36 माइनस 4 9 जा 36 इंटू में 1 36 36 माइनस 36 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0। एक पार्ट हमारा हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं फिर, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर क्या है भाई? इक्वल टू 0 है, तो यानी कि 2 इक्वल रूट। फाइंड देम इफ दे आर रियल, तो 2 इक्वल यानी 2 इक्वल रियल रूट्स है, ये रियल है तो होगा वो भी फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। वो फाइनली क्या हो गया देखो, रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। अब d तुम्हारा 0 हो गया तो इसको हो सकता है -b अपॉन में 2a प्लस माइनस का एंड -b अपॉन में 2a। अगर किसी को नहीं आया तो कोई बात नहीं, रुको इसको ने बोला माइनस b की वैल्यू क्या, चलो बताओ -6, ठीक है। 2 a की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ 9 प्लस माइनस रूट 0, तो यानी कि अब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो एक बार आएगा +6 प्लस 0 अपॉन 2 9 जा 18 और आएगा 6 माइनस 0 अपॉन में 18। तो इसका आंसर क्या आ गया 6 अपॉन में 18, डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6 6 3 जा 18, फिर अगेन सेम, क्योंकि इक्वल टू है ना, इक्वल टू 0 तो 2 इक्वल रियल रूट्स आ जाते हैं, तो आप चेक करते हो दोनों इक्वल ही आए हमारे, ठीक है। देख लो 1/3 1/3 गॉट इट। मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल है क्या? नहीं, ठीक। अच्छा अब इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल नहीं है, तो यहां तक ये वाली वीडियो ही पेंड करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट आया हो, कुछ भी आया हो, एक बार दोबारा से वीडियो रिवाइंड करना, इसके पीछे की जो वीडियोस है उनको एक बार रीचेक करना, फिर ये लेक्चर वहां चेक करना। गॉट इट, चलो बाय बाय टाटा, ठीक।